यहाँ आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं खबर की तरफ। ANI न्यूज़ ने लिखा है कि कपिल सिब्बल जो राज्यसभा सांसद है वो जो है TVK जो तमिलनाडु के अंदर एक सबसे बड़ी पार्टी उभर के है जिसके पास 108 जो है विधायक है। दिल्ली राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि अब तक गवर्नर ने TVK को सरकार बनाने के लिए बुला लिया होगा। जब गवर्नर बीजेपी के एजेंट बन जाते हैं तो वे बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं। अगर विधानसभा पास हुए किसी बिल की बात आती है तो सरकार उसे मंजूरी नहीं देगी। और बंगाल में अब जब बीजेपी सत्ता में है तो वे उसे मंजूरी दे देंगे। साफ तौर पर आज की तारीख में TVK के पास सदन में बहुमत नहीं है। गवर्नर तमिलनाडु के हालात से पूरी तरह वाकिफ है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही चाहिए। ये कपिल सिब्बल बता रहे हैं कि जो TVK की पार्टी तमिलनाडु के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, जो विजय थलप्पा की पार्टी है, 6 महीने ही मात्र उनको पार्टी का बने हुए हैं, तो उसको लेके कपिल सिब्बल ने ये एक बड़ी बात बोली है। तो कपिल सिब्बल की वीडियो भी आप देख ले। I was hoping that by now the governor would have invited TVK to form the government. That's the norm, and I think the governor, Mr. Arlekar, must be knowing of the norm. But of course, when governors become agents of the BJP, they do the bidding of the BJP. And whatever the BJP wants, the governments will do. So if it comes to a bill passed by the legislature, the governments will not clear it. And in Bengal, now that BJP is in power, they will clear it. So at this moment, what is the situation? In a 234 Assembly House, 108 go to the TVK, 59 to the DMK, 47 to the Anna DMK, 5 to INC, 4 to PMK, 2 to IUML, and 2 to CPI. And the magic figure is 119. So clearly, as of today, TVK does not have a majority in the House. There's no doubt about that. I was reminded, this is something interesting. I was reminded of a famous cricketer called Jim Laker. Jim Laker is the highest off-spin or spin wicket taker in the world. He played a match against the Australians, I think, in 1958 and got 19 wickets in a test match, the highest ever. So Arlekar is trying to bowl a spin ball for the government. It is their Laker, not Jim Laker. And he is trying to ensure that somehow the Anna DMK and the DMK get together, and therefore TVK may not be able to form the government. But from what I hear from the newspapers, DMK have said that we're not going to join with any other party. So now the governor is clearly aware of what the situation is in Tamil Nadu, and he must follow the dictum of the Supreme Court and the recommendations of the Sarkaria Commission. Now, तो देख लिया वीडियो आपने। तो अब आते हैं कांग्रेस नेता उदित राज ने DMK नेता TKS एलंगोवन के बयान पर कहा, DMK नहीं रहेगी तो गठबंधन में TVK रहेगी। TVK बड़ी पार्टी है। DMK का कहना है कि कांग्रेस को मंत्रिमंडल का लालच है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तमिलनाडु कांग्रेस ने फैसला किया कि हमें TVK के साथ जाना चाहिए। DMK का आरोप ठीक नहीं है। मतलब DMK ने जो आरोप लगा कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है सत्ता की भूखी है, जिसकी वजह से वो TVK के साथ जाकर सत्ता में आना चाहते हैं। अब बंगाल की तरफ चलते। बंगाल के अंदर 2.5 लाख CRPF के जवान लगा रखे, लेकिन बंगाल की हिंसा जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो बंगाल के अंदर CRPF के जो जवान है जब गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों पे दौरा कर रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों को रोका जा सके हिंसा फैलाने से। तो उसी में ही एक चीज़ और निकल के ये आई है कि ये क्या हालात होते जा रहे हैं बंगाल के। घर के बाहर भी बैठेंगे तो पड़ेंगे डंडे। क्या इसलिए अमित शाह ने 2.5 लाख लोगों की फोर्स लगा रखी है बंगाल में। मतलब घर से बाहर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था
सीआरपीएफ के जवान है उसको डांटा, धमकाया और उसको घर के अंदर कर दिया। और साथ में जो घर के बाहर पेड़ी पे बच्चे खेल रहे थे उनको भी सीआरपीएफ के जवानों ने डांट कर घर के अंदर भगा दिया। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में उपद्रव करते दिख रहे हैं उनके लिए क्या कानून है? तो ये भी एक सवाल जो है पूछा है किसी ने कि ये हो क्या रहा है बंगाल। दादा बना रखा है तुम। चल घर में चल, घर में चलो, चलो बाइक पे बैठ। अभी भाई बोला तू ड्रामा मत कर, तुम अपने अपने घर में चले जाओ। हेलो, हाँ के अंदर कि बंगाल के अंदर जो है हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और दंगे फैलते जा रहे थे। संदीप चौधरी जो बहुत बड़े पत्रकार भी है और अच्छे विश्लेषक भी है, उन्होंने भी टीवी के पार्टी को लेकर जो तमिलनाडु के अंदर जो सरकार बनाने से गवर्नर रोक रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने अपनी बात रखी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 118 सीटें नहीं तो सीएम नहीं, लेकिन राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। अगर बहुमत नहीं आया तो सरकार बनाना मुश्किल, डीएमके एआईएडीएम के साथ आएंगे, ये लगभग नामुमकिन है। मतलब दोबारा चुनाव तय है और वही खेल बदलेगा। टीवी के प्लस कांग्रेस गठबंधन मैदान में उतरा तो 2/3 बहुमत से आगे वे जीत के आएंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है जो संदीप चौधरी बता रहे कि टीवी के को सरकार बनाने से रोका जा रहा है। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में पहुंचे और ममता बनर्जी से मिले और उनको नमस्कार करते हुए शाल भेंट की। और साथ में आज जब अखिलेश यादव उनके घर पे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी का घर कैसा है। नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। अगर ये ममता बनर्जी का घर है तो एक 15 साल के सीएम का घर नहीं लगता, काफ़ी सामान्य घर है ये। मतलब घर को लेके ये बताने की कोशिश की कि ममता बनर्जी का घर जो है कितना सामान्य घर है। नहीं तो जो मुख्यमंत्री 15 साल तक जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके जो घर बहुत बड़े होते हैं। तो कोई सामान नहीं है, ये स्कैनर मशीन है, इसकी शिनाख्त के बाद ही एंट्री मिलती है। अभिषेक बनर्जी के घर से हटाएगी अतिरिक्त सुरक्षा सरकार से मिली, ये व्यवस्था अब नहीं होगी। अभिषेक बनर्जी के घर पर जो सुरक्षा लगाई गई थी, स्कैनर लगाया गया था, कंप्यूटर्स लगाए गए, तो सारी सुरक्षा जो सरकार के द्वारा हटा ली गई है। तो ये जो अभिषेक बनर्जी को भी देख लिया आपने कि उनकी जो सुरक्षा क्यों हटाई गई है। अभी ममता बनर्जी है टीएमसी भवानीपुर में काम कर रहे सभी बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों पर कड़ी नज़र रख रही थी। यह उसी दिन की बात है जब वह पहली बार काउंटिंग सेंटर गई थी। वह चक बेड़िया में काम करे गुजरात की बीजेपी इन्फ्लुएंसर दीप प्रजापति का वीडियो दिखा रित्याब्य बदले की कार्रवाई पर उतरा। यानी कि जो गुजरात से जो अधिकारी आए थे उनकी वीडियो ममता बनर्जी दिखा रही थी। उसके बाद जो है
ममता बनर्जी और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है ये बदले की भावना से जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा पीटा जा रहा है, घर में घुसकर पीटा जा रहा है। एक तरह से हिंसा बढ़ चुकी है। वैसे हिंसा होनी नहीं चाहिए क्योंकि 2.5 लाख केंद्रीय सीआरपीएफ के कर्मचारी वहाँ पे लगा रखे, लेकिन उसके बाद भी जो हिंसा हो रही है यह बहुत बड़ी निंदनीय और अमित शाह की कार्यशैली पर सवाल उठता। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए।